चलिए सबको पेज मिल गया है, तो आ जाइए आप लोग अपने क्लास पर। जैसे यहाँ ध्यान दीजिए, आपका यहाँ के खड़ा होइएगा। आए हाँ आओ ना, आओ हाँ आओ आओ हाँ आओ। तो अगर यहाँ आने में डर न लग रहा था, आओ, ये हम नहीं मारेंगे तब मैया क्रिया। तो यहाँ आके खड़ा हो, आए कुछ कांपना नहीं है। आवे ना तो उहे, हाँ जी आओ ना, एकदम है। काटेंगे भी नहीं एडिटिंग में, तू आओ। देखो तो कि कितना करिया करिया आदमी के हम पढ़ाओ। हाँ जी, कोई जिसको दम है ओपन चैलेंज आ जाइए यहाँ। अशांति खा रही है 1 मिनट। चल तो 10 रुपया दे लिया, नीरज सर से मांगना पड़ेगा, हम अपने पैसा रखते हैं। और तू आओ ना, तुमको मिलेगा। हाँ तोरा भी ये रहवे करते। आओ, कांपना नहीं है, काफी 1 रुपया नहीं मिलेगा। आओ, उहे से वो कांप रहे हैं, यहाँ का भी पहुंचेगी। तू यहाँ आओ, ऐसे हाथ करिए, अगर हमारे ऐसे बराबर रहलो तेरा पैसा देबो, अगर हिलो ऐसे ऐसे पैसा ना देबो। ना हटाएंगे तो तेरा कांपे नहीं करेगा, वो डालेंगे तभी तो तेरा कांपेगा। चला आवे ना। हाँ जी हाँ देखी हिली तो ना दे, जैसे हम हो गेलो। उन्हें देख, अपना बारे में 5 लाइन बोल। तू कौन है? आइले कहाँ तू, आइले भाग गईले, ओकरो जैसन कहाँ टिकले तू। ऐसे कहले आओ 1 मिनट तक यहाँ टाइम दे, खड़ा रह तब ना। हाँ पहला बार में भय फाड़ गए थे। हाँ और उन्हें मुँह कर, अब बोल हमारी धरती पर सबसे करिया है, बोल। विश्व के सबसे जो ग्रुप महिला है, घरे यहाँ दे दो। चलिए चलो निकलो। चलो बैठो, आई क्लास शुरू करे दे। 2-3 चीज है, क्लास भी करना है, ऑब्जेक्टिव भी करना है। तो हो जाएगा, तब नौटंकी करेगी, फिर हमको खा के आना भी है। तो जो मांग ली है कटोरा लेके अबे तो ना, उमे अचार खेबे। हाँ कटहर के, अगर कटहर तो भुला लेलू ना। चलो बाबू रे शांति, अब क्लास पे आ जाइए। अभी लेकर जब फका फका करी था देखो, ए लड़का पढ़वे SST। चल यहाँ ओकर बाद संस्कृत पढ़िए। देखा जगदेव, जैसा कि आप लोगों ने कल हमसे कहा कि सर इंग्लिश नहीं का पढ़ा दीजिए हमको, संस्कृत। तो संस्कृत में पीछे पूरा पढ़ाई हुआ है, और ऑफलाइन में आप ये भी पढ़ ही लिए हैं, हमारा जहाँ तक लगता है कि पढ़ें कि खाली क्वेश्चन आंसर कुछ हुआ है। ठीक, तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। आज आप लोगों को व्याघ्र पथिक कथा पढ़ा देते हैं, बाघ और एक राहगीर की कहानी। पथिक मतलब वही राहगीर, उसकी कहानी जो यहाँ हम पढ़ाने वाले हैं वही हिंदी में आप लोगों को पेज में दिया हुआ है। संस्कृत वहाँ नहीं लिखे हुए, वो तो आपको बुक में ही है। कहानी आप ये पढ़ते रहिएगा, इससे फायदा ये होगा कहानी पढ़ने रहने से कि अगर कुछ नया क्वेश्चन आया ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव, तो कहानी आपको याद है तो उसका आंसर दे सकते हैं। प्लस में आपको क्वेश्चन आंसर भी जो है वो भी इसी में आपको दिया हुआ है साथ में। ठीक है, तो आइए एक बार और हम आप लोगों को जब पढ़ाए थे तो आप लोग बोले थे कि संस्कृत पढ़ते हैं तो हम थोड़ा सा गड़बड़ा जाते हैं कहानी समझने में, तो सीधे हम कहानी तुमको बताते हैं हिंदी में। ठीक है, कि संस्कृत पढ़ के बताए। जैसे आप लोग कहिए, अगर आप कहिएगा कि संस्कृत पढ़ के तब हमको हिंदी बताइए तो वो भी कर देंगे। आपको सिर्फ हिंदी पढ़ना है तो सिर्फ हिंदी पढ़ा देंगे। बोलिए क्या चाहिए, बोलिए सत्यनारायण भगवान की।
कैसे चाहिए हो? दुनो। चलो पढ़ो। अयम पाठ नारायण पंडित रचितस्य हितोपदेश नामकस्य नीति कथा ग्रंथस्य मित्रालाभ नामक खंडात संकलित। कहा जा रहा है कि यह जो पाठ अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं ये लिखा गया है नारायण पंडित जी के द्वारा हितोपदेश नाम के किताब में, नीति कथा ग्रंथ जो है उससे लिया गया है, मित्रालाभ खंड से। हिंदी में आइए कि यह पाठ नारायण पंडित द्वारा रचित हितोपदेश नामक नीति शास्त्र ग्रंथ के मित्रालाभ नामक खंड से लिया गया है। 2 ऑब्जेक्टिव तो आपको यही हो गया। हितोपदेशे बालकाना मनोरंजनाय नीति शिक्षणाय च नाना कथा पशु पक्षी संबंधा श्रावस्ती। कहा जाता है कि हितोपदेश जो ग्रंथ है, जो किताब है नीति शास्त्र की, नीति शास्त्र मतलब समझते हो जिसमें नैतिकता की बात बताई जाती है, तो नारायण पंडित ने एक किताब लिखी है जिसका नाम है हितोपदेश। और हितोपदेश जब किताब हम पढ़ते हैं तो उसमें मिलता क्या है? सिर्फ नैतिकता बातें कि हमको अच्छा चीज सीखने के लिए। जैसे यहाँ पे हम सीखेंगे कि लोभ से कैसे दूर रहना चाहिए, तो इस तरह की बातें लिखी गई है। और ये जो किताब है वो मुख्य रूप से किसके लिए है? ये बच्चों के मनोरंजन के लिए है, बच्चों के लिए है। ठीक, इसमें बच्चों को लुभाने के लिए, उनके मनोरंजन के लिए, उनको इस कहानी को पढ़ने में मन लगे, इसके लिए नारायण पंडित क्या किए हैं? हमेशा जितना भी इसमें कहानी है उसमें पशु पक्षी के साथ जोड़ के दिखाए हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे कहानी पढ़ेंगे तो इसमें देखेंगे कि एक बाघ है और एक राहगीर है, उनके बीच की कहानी है। और उस कहानी के माध्यम से नारायण पंडित बच्चों को सिखा रहे हैं कि कैसे लोभ करना हमारे जीवन में हानिकारक होता है। तो उसी तरह की कहानी पूरा है किसमें? हितोपदेश नामक किताब में। उसमें से हम एक पढ़ रहे हैं, बस एक, वो पूरा किताब है ऐसा। ठीक, आगे देखिए। प्रस्तुत कथाएं लोभस्य दुष्परिणाम प्रकटती। प्रस्तुत कहानी, ये जो अभी हम कहानी पढ़ने वाले हैं इसमें क्या किया गया है? लोभ का जो दुष्परिणाम है, उसका जो बुरा परिणाम होता है उसको इसमें दिखाया गया है, उसको प्रकट किया गया है। पशु पक्षी कथनाम मूल्यम मनवानाम शिक्षार्थ प्रभुत भवती इति एतादृशी भी कथा भी ज्ञातते। और यहाँ पे ये जो कहानी है इसके माध्यम से वो बच्चों को उसके बारे में भी बता रहे हैं और सिखा रहे हैं कि कैसे लालच जो है वो बुरा होता है, कैसे वो हमारे लिए गलत होता है। ठीक, ये था इंट्रोडक्शन। अब आ जाइए कहानी पर। कहानी शुरू होता है कि कश्चित वृद्ध व्याघ्र स्नात कुशहस्त सरस तीरे ब्रूते भो 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 पंथा। कहा जा रहा है कि एक बूढ़ा बाघ है जो यहाँ पे सरस तीरे मतलब समझ जाओ कि सरोवर तालाब के किनारे आता है और अपने हाथ में कुशहस्त मतलब होता है हाथ में घास जो भी तिनका था वो ले लेता है और ले करके बोलता है भो भो पंथा, कि हे पथिक, हे पथिक, अरे पथिक, ऐसे करके। ठीक, ई लाइन याद रखना बुआ, के बोल रहा है, पूछेगा ऑब्जेक्टिव में। ईद स्वर्ण कंगनम गृहताम, कि यह सोने का कंगन ले लो। ठीक, ततो लोभा कृष्णेने केन चित पंथे नालोचितम भाग्य नैतस्य भवति। ये लाइन भी तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव में। कित्वा अस्मिनात् में संदेह प्रवर्तिर्न विद्या यत। पूरी कहानी को हिंदी में समझो। एक बूढ़ा बाघ है जो तालाब के किनारे हाथ में घास लिए हुए है, घास का कंगन बनाए हुए है, और राहगीर जो जा रहा है उससे कह रहा है कि अरे राहगीर सुनो, ये सोने का कंगन ले लो। बहुत सारे लोग उस रास्ते से जाते होंगे तो कई सारे निकल गए, एक बेचारा पकड़ा गया। उसको लगा कि ऐसा तो बहुते भाग्य से होता है। किसको ये बात लगा? उस राहगीर को। अब यहाँ पे सवाल है कि कौन बोला था कि सोने का कंगन ले लो? तो वो बोला था बाघ। यही ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि ये लाइन जो है, ये युक्ति है, वो किसका है? ये बाघ के। और भागने तत्व संभवती, ये किसका सोच है? पथिक के, कि ऐसा तो भाग से होता है। वो लोभ में आ जाता है और उसको लगा कि अरे सोना के कंगन नहीं थे बाघ हमारा, ये तो भाग के बात है, सबको थोड़े मिलता है। लेकिन फिर भी तेज था, वो ज्ञानी था, अनपढ़ गवार नहीं था। वो इतना सोचने के बाद एक बात और सोचता है कि जब हम कोई बात लोभ में आके करते हैं, तुरंत हम किसी बात पे डिसीजन लेते हैं ऐसी चीजों में, तो वो नुकसानदेह होता है।
ठीक ना, वही यहाँ हिंदी में लिखा हुआ है कि एक वृद्ध बाघ था, वो स्नान करके हाथ में कुश यानी घास लेकर के सरोवर के तट पे बोलता है, अरे अरे यात्रियों, यह सोने का कंगन ले लो। तब किसी लोभ में फंसे हुए यात्री ने सोचा कि यह तो बहुत ही भाग से संभव हुआ है, लेकिन फिर उसको संदेह भी हुआ। क्यों संदेह हुआ? क्योंकि वो पढ़े लिखा व्यक्ति था, वो पहले से धर्मशास्त्र सबके ज्ञान लिए हुआ था। तो उसके दिमाग में एक दोहा आता है, लेने से पहले उसको ये एहसास होता है कि हो सकता है बाघ एक खतरनाक जानवर है, मांसाहारी जानवर है, हो सकता है वो हमको लोभ दे करके क्या करना चाह रहा है, मारना चाह रहा है। तो हमको पहले इसमें सोचना चाहिए लोभ में। और वही उसके मन में एक दोहा आता है कि अनिष्टा दिष्टला भेपी न गर्तिर जयते शुभा यत्र सते विषम विशेषं सर्गो मृतम तदपि मृत्यवे। ये सोचता है कि बाघ तो है एक मांसाहारी जानवर, शिकार करने वाला, अगर हम कहीं उसके पास गए लेने, अब मार के खा गया तब ठीक, क्योंकि उसका मानना है कि अगर हम किसी अशुभ व्यक्ति से कुछ सामान लेते हैं तो शुभ वस्तु भी क्या हो जाता है, अशुभ हो जाता है, अपवित्र हो जाता है। वैसे ही जैसे कि अमृत में अगर विष मिल जाए तो अमृत भी क्या होता है, विष बन जाता है। तो ये बात उसके दिमाग में चलता है। यहाँ हिंदी है, इसका अर्थ है दोहा के। देखो वो क्या मन में सोचता है पथिक, वो सोचता है कि यदि किसी वस्तु का संबंध दुष्ट अथवा अधम या कोई अपवित्र व्यक्ति से हो तो वो वस्तु भी क्या होता है, अशुभ हो जाता है, वो भी अधर्म हो जाता है, वो भी अपवित्र हो जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे विष में मिला हुआ अमृत भी प्राण घातक हो सकता है। अगर विष में अमृत है, हम अमृत समझ के उसको पी लें तो उससे मेरा प्राण क्या होगा, चला जाएगा। तो वैसा ही है। तो अगर हम इसे बाघ से प्राप्त करने गए, कंगना कहीं मार दिया हमको, तब तो ऐसा बात उसके दिमाग में चल रहा है। ठीक, इसलिए आगे इसमें लिखा हुआ मिलेगा, ज्ञान भार क्रिया बिना। आपके पास ज्ञान है, अगर उसका आचरण नहीं करते हैं, उसका उपयोग में नहीं लाते हैं तो बेकार है। और पथिक के आगे वही हाल होता है। सब बात वो सोच रहा है लेकिन फिर भी वो कर जाल में जाके फंस जाएगा। देखो आगे, तो आगे फिर एक और उसको चलता है, दूसरा दोहा आता है उसके मन में, किंतु सर्वतार्थ जने पवित्र संदेह एव तनि रूपयामी त्वात प्रकाश ब्रूते कुत्र तव कंगनम। इतना बात सोच के वो कहता है कि एक काम करते हैं, हर जगह धन ऐसे प्राप्त नहीं होता है, और उसको ये भी आता है कि धन प्राप्त करने में ज़्यादा लोभी नहीं बनना चाहिए, नुकसानदेह हो सकता है। तो कहता है कि उनको एक जांच कर लेते हैं। वो कहता है कि तोर कंगन कहाँ है, ये पूछ देगा कि कुत्र तव कंगनम, ये किसकी युक्ति है, ये पथिक के है। वो पूछा था कि कंगन कहाँ है, तू कह रहा है कि कंगन देंगे तो दिखाओ कंगन कहाँ है। वही यहाँ लिखा हुआ है, किंतु हर जगह धन प्राप्त करने में तुरंत प्रवृत्त होना संदेहजनक होता है। तुरंत आप डिसीजन ले लेते हैं उसमें तो वो आपको हानिकारक हो सकता है। इसलिए वो क्या कहता है, वो सोचता है कि पहले हम इसका जांच कर लेते हैं। और ऐसा सोच के यात्री का बोलता है कि तेरा कंगन कहाँ है, पहले दिखाओ। तब बाघ बोलता है, बाघ्रो हस्त प्रस्याय दर्शयति पंथो वदत कथ मार्तमके तवई विश्वास। यहाँ पे तब बाघ ने अपना हाथ, पंजा जो है इसे उठाया, पंजा में जो घास के वो बनाए हुए था उसको दिखाया। अब मान लो हम यहाँ है, वो वहाँ है। घास तो लगभग सोने जैसा होता है, सूखा हुआ जो होता है। उसको लगा कि सच में क्या है, कंगन है। लेकिन बाघ भी तेज है, उसको पता है कि अभी जाल में फंसेगा नहीं, तो अब उसको गोल गोल घुमाएगा, पहले विश्वास जीतेगा। ठीक, यहाँ पे देखो ये भी तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है कि कथा मार्तमके तवई विश्वास, कि तुम जैसे एक हिंसक प्राणी पर, जीव पर मैं विश्वास कैसे करूं। ये किसने कहा, पथिक ने, राहगीर ने, कि ठीक है तुम्हारे पास वो कंगन है लेकिन तुम हमको नहीं मारेगा, इस बात का हम तुम पे विश्वास कैसे करें, क्योंकि तू तो मार के खाने वाला है, मांसाहारी जीव है, तू हमको भी मार के खा जाएगा। लेकिन हम तुम पे कैसे विश्वास करें, हिंसक स्वभाव वाला जानवर है तू। अब वो उसको बाटली में उतारेगा। तब बाघ ऊंचे आवाज में बोलता है, श्रीनु रे पांथ, कि हे पथिक सुनो, तुम कैसे मुझ पे विश्वास करोगे। प्रागेव यौवन 10 या मृत्युर्वेद आसाम, ये सब इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए उक्ति। ठीक, ये कह रहा है कि पहले जवानी में हम बहुत दुष्ट व्यक्ति थे, मतलब दुष्ट जानवर थे, खूब मार के, किसी को भी मार के हम खा जाते थे।
अनेको गोमानुसानम वधनामे पुत्रा मित्रा दराश्च। कह रहा है कि हमें कितने लोगों को मारे, कितने जानवरों को मारे, क्योंकि पहले जमाने में जब थे तो हम बहुत ही दुराचारी व्यक्ति जानवर थे, लोगों को जानवरों को हम मार के खा जाते थे। और इसका परिणाम ये हुआ कि मेरे जो पुत्र हैं वो मर गए, और दरा मतलब होता है पत्नी, कि मेरी पत्नी भी मर गई। उसका परिणाम हम ये भुगते कि मेरा पुत्र और पत्नी दोनों मर गया। वंशहीन क्या हम, और हम क्या हो गए, वंशहीन हो गए, अब मेरा कोई वंश नहीं है। तत केन चिद्धे मृके नाही मादिष्ट दान धर्म के दिव्य चरुता भवान। तब यहाँ पे किसी धार्मिक व्यक्ति ने हमसे कहा कि तुम अब क्या करो, धर्म और दान वाला काम करो, कि दान दो और धर्म का पालन करो। ये लाइन भी तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। पूछता है कि दान धर्माधिकम में चरुता भाव नहीं, ये किसकी युक्ति है, तो ये किसका युक्ति होगा, ये फंसेगा सब। ये कौन कहा है कि सुनो, पहले दिमाग पर जोर डालो। बाग बाग बोल रहा है, सही रहता तो हम 5 बार ना बोलते। कहानी को समझो, यहाँ से पकड़ना। बाघ पर विश्वास नहीं है पथिक को, पथिक ने कहा हम तुम पे कैसे विश्वास करें, तू तो हिंसक स्वभाव वाला जानवर है। तू कहा कि सुनो, जवानी में हम बहुत ही दुराचारी थे, कई सारी हत्याएं किए, लेकिन इसका परिणाम ये हुआ कि मेरा पुत्र और मेरी पत्नी सब मर गए और मैं वंशहीन हो गया हूँ। तब जा करके मैंने एक धार्मिक व्यक्ति से मिला और उस व्यक्ति ने हमको कहा कि तुम दान और धर्म के काम करो ताकि तुम्हारा पाप कटे। अब बताओ, दान धर्म देने की बात कौन किया है? कोई धार्मिक व्यक्ति था, उसने ना कहा। अभी बाघ बता रहा है किसको? पथिक को, लेकिन असल में वो बात बोला कौन है? कोई धार्मिक व्यक्ति। और ये ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है इसलिए ज्यादा जोर दे रहे हैं, ठीक ना? तो दान धर्म करने के लिए कहता है, तदुपदेशादि दानी महा स्नानशीलो दाता वृद्धो गलित न खदंतो कथा न विश्वास भूमि। तो कहता है कि तब से मैं दान पुण्य कर रहा हूँ और अब मेरा शरीर जो है बूढ़ा हो गया है, मेरे दांत झड़ गए हैं, तो बताओ हम तुम्हारा शिकार कैसे करेंगे? ये विश्वास करने के लिए तुम्हारे लिए काफ़ी है। लेकिन बाघ को अभी लग रहा है कि विश्वास नहीं करेगा, 2-4 को प्रवचन भी सुनाएगा ताकि उसको लगे कि हाँ सही बोल रहा है। तो देखिए, मया च धर्मशास्त्रान्धितानि श्रीनु। कहता है कि मैंने कई सारे धर्म शास्त्र भी पढ़े सीखे हैं, सुनो, सुनाते हैं तुमको। हिंदी, हाँ, पूरा यहाँ कहानी अब उसको सुनाएगा कि मैंने धर्म शास्त्र भी पढ़े हैं, तुम सुनो। अब कथा सुनाएगा उसको भागवत गीता से पहला लाइन। और यहाँ भी इंपॉर्टेंट है, पूछेगा कौनते शब्द किसके लिए आया है, तो भागवत गीता के श्लोक मारेगा कि दरिद्रनाभर कौनतय माँ प्रयच्छेश्वरे धनम व्याधित सयोषधम पथ्यम निरिज्वस्य किमोषधे। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि सच्चा धर्म वही है कि हे अर्जुन, सच्चा धर्म वही है कि जरूरतमंदों को, निर्धनों को, पीड़ितों को, दरिद्रों को दान दिया जाए, उसकी सहायता किया जाए। जो धन हम मंदिर में दान करते हैं, ईश्वर पे चढ़ाते हैं, इससे बढ़िया है कि उस धन को तुम क्या करो, किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दे दो। खास करके इसमें पूछता है कि धन किसको देना चाहिए या दान किसको देना चाहिए, तो दरिद्र है। यहाँ पे किसका नाम लिखा गया है? दरिद्र। तो दरिद्र को देना चाहिए। सब मिला के बात यह है कि जिसको उसकी आवश्यकता है उसको देना चाहिए, ठीक? तो उसके कल्याण में लगाना चाहिए। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि औषधि की जरूरत एक मरीज को होता है, एक रोगी को होता है, बिना रोग वाले व्यक्ति को उसे दवा का कोई उपयोग नहीं है, वैसे ही ईश्वर को या धनी व्यक्ति को दान देने का कोई मतलब नहीं है। जरूरतमंद को दान दीजिए, बिल्कुल उसी प्रकार जैसे रोगी को दवा दिया जाता है। मार दिया श्लोक। अब थोड़ा सा पथिक को भरोसा होगा कि ना है बाघ, लेकिन बढ़िया है। बाघ कहे कि अभी तू बाटली में नहीं उतरेगा, थोड़ा एक आऊ दोहा मारेंगे, रुक तू, एक आऊ मारेगा, अबे ना करबे बाटली में, ठीक? आगे क्या कहता है? दात वयमिति यधनाम दियते नूपकारिणे देशे काले च पात्रे च तदानम सात्विकम विदु। आगे वो कहता है कि सच्चा दान वही है। सवाल पूछेगा कि सच्चा दान क्या है या सात्विक दान क्या है, तो सात्विक या सच्चा दान वही है जो निस्वार्थ भाव से किया जाए।
जिसके बदले में हम कोई उम्मीद ना रखें। ठीक, केवल अपना कर्तव्य समझ के कि हम मनुष्य हैं, हमको भगवान इस लायक बनाए हैं कि हम किसी व्यक्ति को दान दे के उसके समस्याओं का जहां तक हो समाधान कर सकते हैं, उसकी मदद कर सकते हैं। तो दान हमेशा इसी भाव से करना चाहिए। ठीक, तो ये बोलता है कि सच्चा दान वही है जो निस्वार्थ भाव से केवल कर्तव्य समझकर जो उसके योग्य है, यानी जिसको उसकी जरूरत है, उसी व्यक्ति को उचित समय और उचित स्थान पर दिया जाए। मान लो ये व्यक्ति है, ठीक, हमारा भी पूरा संपत्ति, इसको पैसे की जरूरत है, आज इसको जरूरत है, हम नहीं दिए, और 10 दिन बाद जब इसका काम पूरा बिगड़ गया तब हम इसको पैसा दे रहे हैं, दान में हो, क्या उस दान का कोई मतलब है? तो सच्चा दान के मतलब होता है आप निस्वार्थ रहिए, ठीक, अपना उसको कर्तव्य समझिए, और जिस व्यक्ति को उसको जरूरत है और जब उसको जरूरत है तभी दीजिए, तब आप सही में सच्चा दानी हैं। ऐसा बाघ पथिक को समझाता है। और आगे कहता है कि ऐसे दान में न तो किसी प्रकार का दिखावा होता है और न बदले में कुछ पाने की आशा होती है, यही सच्चे दान की पहचान है। मारा 2 हाथ दबा दबा के। अब कह रहा है पथिक की बहुत बढ़िया आदमी है, हमरा इतना दुखिया कौन होगा यहाँ, हमको सही में दान की जरूरत है। तो सही समय पर सही जगह पर निस्वार्थ भाव से अगर बाघ दान दे रहा है, इतना धर्मशास्त्र की बात कर रहा है, तो गलत थोड़े होगा, विश्वास कर लेता है। आगे देखिए, तदत्र सरसी स्नात्वा स्वर्ण कंगनम गृहणा ततो यादवसो तद्वच प्रतितो लोभातस्र स्नातु प्रविशति तवान् महापके निगमन पलायितु मच्छम। अब देखो क्या होता है। तब बाघ कहता है कि अब हमरा पर तो भरोसा कर और आओ इस तालाब में स्नान कर, खुद को शुद्ध कर और हमरा से कंगन प्राप्त कर। पथिक उसके बात में आ जाता है और उतर जाता है कहाँ? लोभ में आके उस तालाब में वो उतर जाता है नहाने के लिए। तालाब था दलदल वाला और उस कीचड़ में पथिक जाके फंस जाता है। ठीक, अभी वो कुछ न करेगा, फंस गया ना, तक आता है पर के पतिंतम दुष्टवा व्याग्नो वदत अह महापाके पतितो। याद रखना कि अरे बाघवा कहता है आके, वो दुष्ट बाघ कहता है कि अरे लगता है तुम तो कीचड़ में फंस गए। ये भी ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है। ठीक, लगता है तुम कीचड़ में फंस गए। अतः सत्वा महामुत्थाय प्यामी, तो आते हैं हम तुमको मदद करके तुमको हम बाहर निकालते हैं। और उसके बाद इत्यु कत्वा शनय शनय रूपगम्य तने व्याश्रेण ध्रुत स पथनो चिंतनय। और बाघ धीरे धीरे उसके पास आता है और जब बाघ उसके पास आते रहता है तब पथिक के दिमाग खुलता है और मन ही मन सोचता है। कहाँ सोचता है? आवे से पहले ही ढेर बात सोच लेता है। कहता है अवैसे निद्रिया चिताना में हस्ती स्नानम इव क्रिया दुर्भाग्य भर ने प्रायो ज्ञानम भार क्रिया बिना। उसको याद आता है कि जिसके इंद्रियां वश में नहीं है उसकी क्रियाएं कर्म निसफल होती है। तो इंद्रिया मतलब जो भी तुरा लोभ है या तुरा आँख नाक कान मुँह सब जो कहा जाता है, सब है तुरा इंद्रिय। अगर ये आपके कंट्रोल में नहीं है तो आप जितना भी कर्म कर रहे हैं वो सब बेकार है। ठीक, वो पूरा कीचड़ में लौट करके बोलता है कि ये बिल्कुल वैसे होता है जैसे हाथी है ना, हाथी को या सुअर को ले लो, तुम उसको नहला दो बढ़िया से एकदम साबुन सरफ लगा के सुअर के, और उसके बाद उसको छोड़ दो, उसको छोड़ दो। वो क्या करेगा? जहां नल्ली होगा वह में जाके वो फिर से लौटेगा। हाथी भी उसी नहाएगा फिर जाके किचन में पड़ जाएगा। भैंस वह प्रकृति के होगा, निहा धवा के छोड़ दो, जाकर साफ पानी में न जाएगा, जहां कीचड़ है वहां जाकर मारता रहेगा छपक छपक। क्या वैसे को नहाना साबुन सरफ लगाना सही चीज है? बेकार है। तो यही बात सोचता है कि जैसे हाथी का स्नान करके कीचड़ में लेट जाना बेकार है, वैसे ही पूरा ज्ञान लेके और उस पर काम न करना क्या है? बेकार है। तो वही कहता है कि ज्ञान भार क्रिया बिना, कि अगर आप उसको अपने आचरण में नहीं लाते हैं तो ज्ञान भी आपके लिए बोझ है। बोझ कैसे है? मान लो तुम खूब अच्छे अच्छे बातों को पढ़ा
अच्छी अच्छी बातें करता है, लेकिन उसको फॉलो नहीं करता है। हम कह रहे हैं यहाँ से कि देखो हमारे घर में मम्मी पापा हैं, दादा दादी हैं, उनकी सेवा करना चाहिए, ये हमारा कर्तव्य है। बाद घरे गेली आ बाबू के अरे कह के बोली थी, गरियाबी थी, तनी सुन खीस बरल 2 फट्ठा दे देली, दादी के घर से बाहर के लिए दादा के। अब बताओ, ज्ञान तो मेरे पास अच्छा अच्छा है, तुमको अच्छा अच्छा दे रहे हैं, लेकिन क्या तुम्हारे नज़र में मैं कभी एक अच्छा व्यक्ति बन पाऊंगा? क्यों नहीं बन पाऊंगा? क्योंकि उसको हम आचरण में नहीं ला रहे हैं, और उसका परिणाम ये होगा कि तुम मेरी बातों को भी नहीं सुनेगा, न मानेगा, कि अपने माना हाँ ठीक, और फालतू में वो ज्ञान मेरे ऊपर बोझ रहेगा। लोग उसका लेकर के ताना मारेगा कि खाली बढ़िया बढ़िया बातें करे भा, माना हाँ, तो एक बोझ बन जाएगा। और देखो तुम मान लो 10th में पढ़ रहा है, अभी बढ़िया नंबर से पास किया, एकदम खानदान में कोई उतना ना आया है तो गांव जवार में, अब मान लो तू चोरी से पास कर गया, लोग तो यही सोचेगा कि तू ज्ञानी है। अब उसके अनुसार जब तू कार्य नहीं करेगा तो वो ज्ञान तुम्हारे ऊपर भार बन जाएगा। ये एक आदम मैट्रिक में टॉपर बन रही है एक को लूर लक्षण के है, हो जाता है भार, पता है ना ठीक। या मान लीजिए आप ईमानदारी से ही पढ़े थे, पास किए, समय के अनुसार हमारा विचार बदलते रहता है ठीक, विचार बदला, पढ़ाई से इंटरेस्ट खत्म हो गया, आवारा हो गए, आपका वो ज्ञान जो 10th में हासिल किए थे वो आपके लिए बोझ बन जाएगा। बोझ क्यों बनेगा? क्योंकि उसको आप आचरण में नहीं लाए, उस लायक आप दोबारा नहीं रह पाए, समझ गए? तो वो बोझ बन जाता है। ये ऐसा वो सोचते रहता है, ऐसा ही सोचते ही रहता है। अब बाघ धीरे धीरे उसके पास आते रहता है, उसके पास आता है, प्रेम से उसको पकड़ता है, पकड़ के उसको मार के खा जाता है ठीक, खत्म। पथिक को सोचना चाहिए था यहाँ पे कि जो बाघ है मांसाहारी जीव है, वो जवानी में दुराचारी था ठीक है, ओकर पत्नी मर गया, ओकर बेटा मर गया, समझ गया, वंशहीन हो गया। मांसाहारी जीव अगर किसी का शिकार नहीं करता है तो ये अभी तक जीवित कैसे है? सिंपल सी बात था सोचने के लिए। ये जीवित है, इसका मतलब किसी न किसी को तो ये मार के खाया है, तो हमको भी ये मार सकता है ठीक। इसको अपने जीवन में देखो कैसे लागू करो। हम सभी का हाल पथिकोला है, किसी न किसी के जाल में फंसे हुए हैं। यहाँ तो लोग हमर जाल में फंसा हुआ है, हम बाघ हैं, तो सब पथिक है। तुमको हम लोभ दे रहे हैं, तुमको मैट्रिक में हाई करवा देंगे, हाउ करवा देंगे, ये सुविधा देंगे, वो सुविधा देंगे, खूब वेद पुराण की बातें कर रहे हैं तुम्हारे पास। तू पथिक जैसा लोभी होके यहाँ पे आ गया और कीचड़ में अब तू फसल है। फसल है कि ना फसल है? बताओ, कोई भी टीचर जो प्राइवेट संस्था में है, कितनों कह देवे कि हम लइकन को नहीं लूटते हैं, लूटता है। क्योंकि प्राइवेट संस्था मतलब व्यापार, उसमें 2 चीज होता है, एगो खूब लूटता है, एगो कम लूटता है। बिना फायदा के व्यापार होता ही नहीं है। तो आप अगर ये सोच रहे हैं कि हमारा टीचर हमारा से फायदा नहीं कमाता है, तो एक गलत फहमी में मत रहिएगा ठीक। एक टीचर होकर हम बता रहे हैं अभी अपना मूल मंत्र, सब लूट रहा है। हाँ, अब उसमें आपको क्या देखना है कि अब देखो, अब मेरा भी अपना जीवन है, हमारे भी जीवन में कुछ आवश्यकता है, हम भी कभी पहले लुटाए हैं। आप देखिए हमको सही चीज़ें मिल रहा है कि नहीं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि टीचर हमारे से न कमाता है, तो ये झूठा बात है। सब पहले ही हो जाता है हिसाब किताब, कहाँ करके कहाँ ठोकना है ठीक ना। कह के 500 कहें कि जाए दे, तू तो सौरे जी के बेटिया है, काहेला 500 देवे, जो ना 300 दे दी हैं, तू खुश। सर जी के बेटी उन करता है, हमारा भैया छूट दे दिलन। छूट कहाँ दिए हैं? हमारा ये था 300, 500 तो हम जान के बढ़ा के बोले थे कि तू आओ नीचे, समझ गई। दुकानदार के पास जाती, वो कितनों कह लेवे कि 1 रुपया बचत न हुई थे, तोरा गुने खाली दे दी हुआ, वो हर ग्राहक भी बोला है ठीक ना। हमारा गुने दे देता, हम तोर दामाद हुआ कि जीजा हुआ कि हमारा दे देता तू, और हाल है। वो डायलॉग है कि खाली तोरा गुने, समझ गला, ताकि तू लुभाए रहे, कस्टमर बना रहे, दे देवे। वो पहले ही अपन हिसाब किताब लगा के देता है ना, तो जैसे ही ओकरा से कम बोलेगी ना, उठा के रख देगा, बातों नहीं करेगा तोरा से, कहे कि जा तू तोरा से ना खरीदो। तो हमारा हाल है, हम सभी पथिक हैं और कहीं ना कहीं किसी न किसी बाघ के जाल में फंसे हुए हैं। बस कुछ चीज़ों में एहसास हो चुका होगा, कुछ में एहसास नहीं है, और आगे भी फंसने वाला
है, यहाँ से निकलेगा तो बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूट वाला आएगा कि हम, नीरज सर भी कॉल आता था कि आइए ना सर इतना लाख दीजिए ना, आपको हम डॉक्टरी करवा देंगे, हाई करवा देंगे, हो करवा देंगे। सोना के कंगन दिखा रहा था निर्जो सर के, तो एकदम सोने के मिलिए जगह जाते हैं। वो तो हम थे कि खींच लिए ना, तो अब तक तो यो हुए दलदल में फंस के काम खत्मे रहते। ठीक, चलिए अब देखो वो आगे क्या सोचता है। इससे हमको सीख क्या मिलता है? सीख ये मिलता है कि अगर लोभ के वश में आकर मनुष्य अपनी बुद्धि खो देता है तो उसका परिणाम क्या होता है हम लोग देख लिए। तो जब भी हमारे अंदर लोभ आता है हम अपनी बुद्धि को खो देते हैं, बुद्धि खत्म, काम नहीं करता है, सीधे वो चीज़ दिखाई देता है कि हमको प्राप्त करना है। तो लोभ के बस में आकर मनुष्य अपनी बुद्धि खो देता है, ये चीज़ सीखते हैं, और स्वयं अपने विनाश का कारण बन जाता है। अपना विनाश वो खुद ही कर लेता है। जैसे कि पथिक का हुआ है, वो लालच में आया और अपना जीवन गंवा दिया। वैसे ही लोभी व्यक्ति कभी सुख और सुरक्षा नहीं पा सकता है। आपका बुद्धि काम करना बंद कर देगा, किसी के जाल में फंस जाइएगा, बर्बाद हो जाइएगा। क्लास तुम खत्म नहीं किए हैं, तैयार कहे हैं? ठीक, तो ये हो गया। अरे बैठो, अभी और क्लास लेंगे, ऑब्जेक्टिव करवा देते हैं। ठीक है, तो इस कहानी से यही सीख मिलता है कि कभी भी लोभ के वश में नहीं जाना है। लेकिन हमने वो सधुइया के तोता जैसा है, कबूतरवा जैसा, सब कुछ सीख के जाएंगे लेकिन दाना चुगे चलिए जाएंगे। कितनों पढ़ लें कि लोभ के वश में नहीं आना है, हम लोग लोभी बन ही जाएंगे। प्रकृति है लोभी बोला। ठीक, इम्पटी हाट है ना। हाँ, 10,000 रुपया के चक्कर में भोट दे दिले, अब घर ढाई था। चलिए, तो ये क्लास यही खत्म। अब हम इसका ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं।